परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज के सुबह के सुंदर सुप्रभात में परमपिता परमेश्वर के असीम करुणा और कृपा के कारण हमें परमेश्वर के वचन के सामने बैठने का अवसर परमेश्वर हमें प्रदान किया है। मैं हृदय से परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद फिर से करता हूँ। हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार और स्वागत करते हैं। आप सबको मसीह यीशु के सुंदर और अति पवित्र नाम में अभिवादन हम करते हैं। परमेश्वर के बड़ी कृपा और करुणा के कारण एक और अवसर या एक और दिन हमारे इस आयु में जोड़ा गया है। प्रार्थना के हालात में महान परमेश्वर के सन्मुख पर बैठकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करने फिर से परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करते हैं। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। हम इन दिनों में यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं के विषय पर देखते आया। यीशु उद्धार के विषय में शिक्षा देते हुए अपने जीवन काल में कई ऐसे शिक्षाओं के बारे में जब हम देखेंगे, वह बड़ी क्रांतिकारी और मानवीय तर्क के विपरीत थे। उदाहरण, निकोदेमुस के साथ में अपनी बातचीत में यीशु ने उसे बताया कि उसके लिए नया जन्म लेना आवश्यक है। सामरी स्त्री के साथ अपनी बातचीत में यीशु ने उसके हृदय में स्वयं के अर्थात जीवन के जल के प्रति प्यासा उत्पन्न कर दी। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु स्वयं को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट किया, जो सच्ची आत्मिक भूख को तृप्त करती है। जब हम लूका रचित सुसमाचार में उसके 7 अध्याय उसके 47वां पद में और 48वां पद में जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार यीशु ने ये शिक्षा दी कि उसे पश्चाताप करने वालों की पापों को क्षमा करने का अधिकार है। इसी प्रकार वहां पर 47 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुए। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यह हम यीशु मसीह
पापों को क्षमा करने का अधिकार के साथ इस व्यक्ति के पाप की क्षमा करते हुए उनसे कहता है कि तेरा पाप क्षमा हुए। यह उस जमाने के लोगों को पसंद देने वाली बात नहीं थी। लोग यीशु के साथ भोजन करने बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। प्रभु की महिमा हो। यीशु के संग चलने वाले लोगों को भी या उनके उपदेश सुनने वाले, शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोगों के जीवन के अंदर भी ये बात समझ में न आते थे वास्तव में यीशु कौन है। आज भी वर्तमान समय में भी ये यीशु मसीह कौन है करके लोगों को समझ में नहीं आता। इसी के कारण कई ऐसे दुविधाएं में पड़ जाता है। वास्तविक तौर से हम यहां से एक बात सीख सकते हैं कि मसीह के साथ व्यक्तित्व या व्यक्तिगत संपर्क में जब तक मैं न आऊं तब तक यीशु मेरे लिए अलग अलग तरीके से मैं उनको मानना पड़ेगा या मानता हूं। जैसे सामरी स्त्री यीशु को पहले बताता है तो यहूदी है, फिर कहता है प्रभु बुलाता है, फिर वो ऐसे बताई तुम एक भविष्यद्वक्ता हो। आखिर वो इस बात को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है कि यीशु वास्तव में मसीह जो आने वाला है, जो उद्धार करता है, जो पाप की क्षमा करने वाला है। यीशु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने वाले लोगों को या यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वालों को तभी समझ में आएगा कि वास्तव में यीशु का प्रभुता या प्रभुत्व या सृजनकार हमारे लिए पिता परमेश्वर रखा गया उस अनुभव में आने के प्रति हमें मालूम कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय उसके विषय पर अच्छे चरवाहे के प्रवचन में यीशु ने प्रकट कर दिया कि उद्धार का एकमात्र द्वार वही है और मनुष्य केवल उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। यीशु मसीह या यीशु अच्छा चरवाहा है। इसलिए यीशु हम पर इसी प्रकार कहता है, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। देखिए, ये अच्छा चरवाहा इस बात को बताता है कि मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा
पाएगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर इस चरवाहे के बारे में जब हम इस बात समझ सकता है, उद्धार का एकमात्र रास्ता या द्वार यीशु मसीह है। उसके अलावा जो भी इस धरती पर आया वो इस प्रकार उनके विषय पर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। उस डाकू के बारे में सोचे तो इसी प्रकार यीशु कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत के जीवन पाए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु के पास आने वाले हर एक व्यक्तित्व को, हर एक आत्मा को जीवन और बहुतायत से जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अबंडेंट लाइफ। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि परमेश्वर के उपस्थिति में यीशु के द्वारा प्रभु के पास पहुंचने वाले सबके जीवन के अंदर बहुतायत की अनुभव, वो हर एक बातें जीवन के अंदर परमेश्वर प्रदान करेगा। आज भी वो करने को तैयार है। यहां से हम इस बात समझ सकता है कि अच्छे चरवाहे के प्रवचन में यीशु ने प्रकट कर दिया कि उद्धार का एकमात्र द्वार यीशु मसीह है और मनुष्य केवल उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 30 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है, यीशु इसी प्रकार उन लोगों को पुकारते हैं। यीशु ने बोझ से दबे और थके लोगों को उद्धार और आत्मिक शांति के लिए अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। यीशु इसी प्रकार उनको बताया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहां पर इस दबे हुए स्थिति में बोझ से थके हुए लोगों को और उनको उद्धार और आत्मिक शांति और आनंद पाने हेतु यीशु अपने पास लोगों को आमंत्रित करता है। आज भी परमेश्वर इसी प्रकार दबे हुए लोगों को, परिश्रम करने वाले लोगों को अपने पास बुलाता है। हो सकता आप पाप से दबे हुए हो, रोगों से
दबे हुए हो, कठिन परिश्रम करने वाले हो, उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने वाले हो। कई ऐसे बंधन हमारे जीवन के अंदर शैतान लाकर बाड़ा बांधते हैं, लेकिन उस शैतानिक बंधनों से छुड़ाने हमें प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। जो कोई मेरे पास आएगा उनको जीवन और बहुतायत के जीवन मैं प्रदान कर सकता हूं। मैं तुम्हें आत्मिक शांति दे सकता हूं और तुम्हें मैं आनंद को प्रदान कर सकता हूं। मैं चंगा करने वाले हूं, मैं तुम्हारे बंधन के खोलने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शन देने वाला हूं। इसी प्रकार यीशु आज भी उनके पास आने वालों को विश्राम देने, शांति देने, आनंद देने, चंगाई देने सामर्थी परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करके उनके पास आएंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे, यीशु को व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर आज भी अद्भुत और चमत्कार कार्य करने के लिए तैयार है। इसी आश्चर्यकरमजनक उद्धार के नियंत्रण को लूका रचित सुसमाचार 16 से लेकर 24 तक में अधिक विस्तृत किया गया। उसमें गलियों और सड़कों पर आवारा घूमने वालों को भी सम्मिलित कर दिया है और इनमें गरीब, कंगाल, टुंडे, लंगड़े, अंधे सभी पाया जाता है। प्रियो, यीशु किसी का जाति नहीं देखता, ऊंच नीचे को नहीं देखता, धनी या दरिद्र कंगाल को नहीं देखता। यीशु के सामने हर एक आत्मा के प्रति ये वैल्यू रखता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वचन इस प्रकार कहता है कि भोजन को तैयार करके लोगों को वहां पर न्योता दिया गया। कुछ लोगों ने कहा, मैंने खेत में मोल लिया है, मवेशी की मुझे उसको देखना है। दूसरे ने बताया, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, उन्हें परखने जाता हूं। और अगले ने बताया, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। लेकिन उस दास या उस दास ने आकर स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, जाकर बाजारों गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहां पर ले आओ। मैं परमेश्वर का स्तुति और महिमा करता हूं। वास्तव में हर एक प्रकार के लोगों को यीशु के पास जो आएंगे विश्राम परमेश्वर प्रदान करता है। इसलिए हम इस बात को समझना चाहिए कि जहां पर हम कोई नहीं थे, यीशु में आने से, सृष्टिकर्ता से मुलाकात होने से हम उस सृष्टिकर्ता के बेटा और बेटियां बन जाते हैं। इससे बड़ी और कोई पदवी इस धरती में मिलने के लिए नहीं है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए आइए हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जीवन को समर्पित करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, स्तुति, धन्यवाद करते। आज की इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, आपके हर प्रकार के उपकारों के लिए धन्यवाद। आपने एक और नए दिन हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। आज इस दिन में आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में हमें मदद कर, आपके रक्त के आड़ में छिपा मार्गदर्शन आप दीजिए। आपके शिक्षाओं को जीवन के अंदर ग्रहण करने हमें समझ और बुद्धि दीजिए।
आपके अनुग्रह की आड़ में छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए, आपके रिक्त की आड़ में फिर से में छिपाइए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हुए इस बिंदी यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अवरंबार आशीषें आप सब होंगे जीवन के अंदर प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद।